वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए आदर्श आचार संहिता के चलते यानी कि जो विधानसभा चुनाव थे उनके चलते राजस्थान स्टेट में जो आदर्श आचार संहिता लागू की गई थी वो रिजल्ट के साथ ही जो है अभी समाप्त कर दी गई है। अब बारी है उन भर्तियों की जो भर्तियां इन आचार संहिता के चलते पटरी से उतर गई थी। अब इन भर्तियों को पटरी पर लाने का समय है। जो भर्तियां आचार संहिता के चलते निरस्त की गई थी, जिनकी आवेदन प्रक्रिया को निरस्त किया गया था, वह सभी जो भर्तियां हैं अब पूर्ण होने के लिए आप सभी लोगों को संघर्ष करना है। हालांकि देखिए नर्सिंग और पैरामेडिकल की जो भर्तियां थी सीफू द्वारा जो निकाली जा रही है इसमें प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन बहुत सारी परिवेदनाएं जो है वो आने के साथ ही अब जो प्रोविजनल लिस्ट है, जो प्रोविजनल सूची है वो फिर से जारी की जानी है। अभी यूटीबी आधारित जो भर्तियां की गई थी नर्सिंग और पैरामेडिकल के बारे में, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा। देखिए आज ही एक ऑर्डर जारी किया गया है निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर द्वारा। आज ही का ये ऑर्डर जारी किया गया है समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान, यानी कि सभी सीएमएचओज को लिखा गया है ये लेटर। नर्सिंग, पैरामेडिकल एवं फार्मासिस्ट के रिक्त पदों को यूटीबी आधार पर भरे जाने की नवीनतम प्रगति रिपोर्ट को प्रेषित करने बाबत। यानी कि जो लेटर पहले लिखा गया था 4 अगस्त को एक लेटर लिखा गया था, 392 नंबर का एक लेटर था, एक ऑर्डर निकाला गया था, उसी के संबंध में ये लेटर निकाला गया है कि नर्सिंग संवर्ग की, पैरामेडिकल और फार्मासिस्ट की जो यूटीबी आधारित भर्ती की गई है, ठीक है, उसी के लिए ये मांगा गया है। अभी कोई नई भर्ती का इसमें नहीं है, तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज ना हो कि सर नई भर्ती आने वाली है क्या। नई भर्ती करेगी तो नई सरकार करेगी। उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा नर्सिंग, पैरामेडिकल एवं फार्मासिस्ट के स्पष्ट रिक्त पदों को यूटीबी आधार पर भरे जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी। यानी कि पहले जो नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मासिस्ट जो है लेने थे उसके लिए एक स्वीकृति प्रदान की गई थी, उसके बारे में इन्होंने सूचना मांगी है। जो सूचना 2 दिवस में इस ईमेल आईडी पर भिजवाना सुनिश्चित करें। देखिए ये फॉर्मेट दिया गया है, जिले का नाम यहाँ लिखा जाएगा और यूटीबी पर भरे जाने हेतु स्वीकृत पदों की संख्या, यानी कि आपके जिले में नर्सिंग ऑफिसर की, एएनएम की, फार्मासिस्ट की, लैब टेक्नीशियन की और एआरजी असिस्टेंट रेडियोग्राफर की, इन सभी की जो है कितने कितने पद स्वीकृत थे उन पदों की यहाँ पे संख्या डाली जाएगी कि नर्सिंग ऑफिसर के इतने पद स्वीकृत किए गए थे, एएनएम के इतने किए गए थे, फार्मासिस्ट के इतने किए गए थे, एलटी के इतने थे और एआरजी के इतने किए गए थे। यूटीबी पर दी गई नियुक्तियाँ, यानी कि जितने पद स्वीकृत किए गए थे उसके अगेंस्ट में कितने पदों पर जो है नियुक्ति की गई। यानी कि अगर देखिए हम बात करें नर्सिंग ऑफिसर के, अगर किसी जिले में 100 पद थे, एएनएम के जैसे 50 मान लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं मानते, 50 थे, फार्मासिस्ट के 5 पद थे, एलटी के 10 पद थे, असिस्टेंट रेडियोग्राफर के भी जैसे 10 पद थे, ठीक है। तो अब यूटीबी पर दी गई नियुक्ति, यानी कि आपके जिले में अगर 100 पद थे तो 100 पदों के अगेंस्ट जो आपके द्वारा विज्ञापन निकाला गया है उसके अगेंस्ट में कितनी नियुक्तियां दी गई है। नर्सिंग ऑफिसर के अगर 100 पद थे तो हो सकता है कि 100 पद भर दिए गए हो, एएनएम के 50 पद है 50 ही भर दिए गए हो, फार्मासिस्ट के 5 पद थे तो 3 पद ही भरे गए हो, एलटी के 10 पद थे तो 8 पद ही भरे गए हो, एआरजी के 10 पद हो तो 2 पद ही भरे गए हो। तो यहाँ पे फार्मासिस्ट के पद वैकेंट आ जाएंगे, यहाँ एलटी के पद वैकेंट आ जाएंगे और एआरजी के आ जाएंगे, बाकी में 0-0 हो जाएगा। यदि नियुक्ति नहीं दी गई है तो वर्तमान में किस स्तर पर लंबित है। देखिए जो भर्तियां निकाली गई थी यूटीबी पर वो लंबित है, यानी कि देखिए आदर्श आचार संहिता लगने के कारण बहुत सारे ज़िले ऐसे रह गए थे जिन जिलों में जो है किसी में वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था और किसी में वेरिफिकेशन हो जाने के बाद भी जो है लिस्ट नहीं निकाली गई थी, यानी कि पोस्टिंग ऑर्डर जारी नहीं किए गए थे। उसके बारे में यहाँ पे मांगा गया कि अगर आपने वैकेंसी निकाल दी है और नियुक्ति दे दी है तो ठीक है, अगर नहीं दी है किसी कारणवश, अगर कोई नियुक्ति पेंडिंग है तो वो किस स्तर पर पेंडिंग है उसके बारे में रिमार्क यहाँ पे मांगा गया। यानी कि जो विज्ञप्तियाँ यूटीबी आधारित निकाली गई है और ऐसे जिले हैं
जिसमें अभी तक कोई भी प्रोसेस आगे स्टार्ट नहीं किया गया था, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुए हैं, कहीं पे पोस्टिंग ऑर्डर जारी नहीं हुए हैं, कहीं पे डीवी हो चुके हैं लेकिन पोस्टिंग ऑर्डर नहीं दिए गए हैं, तो उन सभी के बारे में जो है यहाँ पे मांगा गया है। यानी कि अगर ऐसा कहा जा सकता है कि जो पुरानी भर्तियाँ चल रही थी यूटीबी की, और जिस जिले में यानी कि नवीन जिले बनने के बाद कुछ जिलों का, केवल उन्हीं जिलों का इशू रह गया था जो नए जिले थे, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन था, उनको जो है प्राथमिकता देकर उनकी नियुक्ति नहीं की गई थी। तो उन जिलों का जो पेंडिंग रह गया था, या कुछ जिले ऐसे भी हो सकते हैं जो पुराने थे उसमें भी पेंडिंग रह गया है, तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल लिखी जाएगी और उनके भी लिस्टें जल्दी जारी हो सकती है। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।